हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Which of the following statements is not true for cancer cells in relation to mutations? Option A, mutations in proto-oncogene accelerate the cell cycle. Option B, mutation destroy telomerase inhibitor. Option C, mutation inactivate the cell control. And option D, mutations inhibit production of telomerase. Let's see. देखो हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट और नॉट ट्रू स्टेटमेंट फॉर कैंसर सेल इन रिलेशन टू म्यूटेशन. तो देखो हम क्या देखते हैं कि कोई नॉर्मल सेल है, ठीक है. अगर इस सेल के अंदर क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, देन दिस सेल इज कन्वर्टेड इनटू द कैंसरस सेल. अब देखो कैंसर सेल के अंदर और नॉर्मल सेल के अंदर क्या डिफरेंस होगा. तो नॉर्मल सेल के पास कॉन्टैक्ट इनिबिशन होता है. कॉन्टैक्ट इनिबिशन मीन ये सेल एक लिमिटेड ग्रोथ ही करती है, लिमिटेड डिविडेशन ही करती है. बट कैंसर सेल के अंदर जो डिवीजन है वो अनलिमिटेड होता जाएगा, क्लस्टर ऑफ सेल्स बनते जाएंगी एंड इट कैन कोज ट्यूमर. ठीक है. अब हम क्या देखते हैं कि हमें म्यूटेशन की बेसिस पे बताना है कैंसर सेल में. तो देखो हम क्या देखते हैं कि जो नॉर्मल सेल होती है, नॉर्मल सेल में प्रोटो-ऑन्कोजीन होता है. लेकिन इस प्रोटो-ऑन्कोजीन में जैसे ही म्यूटेशन हो जाएगा एंड नाउ दिस प्रोटो-ऑन्कोजीन इज कन्वर्टेड टू ऑन्कोजीन एंड दिस ऑन्कोजीन नाउ कैन कोज कैंसर. ठीक है. अब देखो सेल साइकिल नॉर्मल सेल में चलता है तो उसका क्या होगा, एक लिमिटेशन होता है. ठीक है, कि सेल कंट्रोल होता है यहाँ पे सेल साइकिल में कंट्रोल. लेकिन जैसे ही प्रोटो-ऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो गया, ऑन्कोजीन होगी और ये फर्दर क्या करेगी, फर्दर सेल साइकिल को चलाएगी. ठीक है, जिससे सेल्स डिवाइड होती जाएंगी और क्लस्टर ऑफ सेल बन जाएगा. ठीक है. और अब हम क्या देखते हैं कि हमारी जो नॉर्मल सेल होती है उसमें टेलोमेरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है. ठीक है. लेकिन जैसे ही उस म्यूटेशन हुआ तो टेलोमेरेज एंजाइम की क्या होगी, टेलोमेरेज एंजाइम सेल की ग्रोथ कंटिन्यूस कराता रहेगा. ठीक है. सेल की ग्रोथ क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा सेल ग्रोथ को, सेल डिवीजन को, सेल ग्रोथ को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा. अब हम रीड करते हैं ऑप्शन. ऑप्शन में गिवन है म्यूटेशन इन प्रोटो-ऑन्कोजीन एक्सेलरेट द सेल साइकिल. बिल्कुल, जैसे ही म्यूटेशन हुआ प्रोटो-ऑन्कोजीन में, ऑन्कोजीन बनेगी जो क्या करेगी, सेल प्रोलिफरेशन कराएगी, सेल साइकिल चलाएगी. तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, ट्रू. तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें बताना है नॉट ट्रू. ऑप्शन बी में गिवन है म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टेलोमेरेज इनिबिटर. तो देखो नॉर्मल सेल के पास इनिबिटर होता है, नॉर्मल सेल के पास इनिबिटर होता है जो टेलोमेरेज की एक्टिविटी को इनिबिट कर देता है, जिससे सेल आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगी. लेकिन जैसे ही म्यूटेशन हुआ तो ये इनिबिटर क्या हो जाएगा, एब्सेंट, जिससे टेलोमेरेज सेल ग्रोथ को नहीं रोकेगा और कंटिन्यू होती रहेगी सेल ग्रोथ. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि टेलोमेरेज इनिबिटर डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय म्यूटेशन. ऑप्शन सी में गिवन है म्यूटेशन इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल. बिल्कुल, क्योंकि जो नॉर्मल सेल है वो सेल कंट्रोल में है. ठीक है, एक लिमिटेशन ही लिमिटेड डिविडेशन करती है. लेकिन जैसे ही नॉर्मल सेल के अंदर म्यूटेशन हो गया तो इसमें क्या हो गया, लॉस ऑफ सेल कंट्रोल. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू. अब देखो ऑप्शन डी में क्या गिवन है, म्यूटेशन इनिबिट प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज. तो देखो म्यूटेशन इनिबिटर को इनिबिट कर रहा है जिससे टेलोमेरेज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है. टेलोमेरेज का प्रोडक्शन इनिबिट नहीं हो रहा बल्कि टेलोमेरेज का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है म्यूटेशन होने से और कैंसर सेल फर्दर डिविडेशन करती रहती है. सो दिस ऑप्शन इज द नॉट ट्रू और फॉल्स. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी क्योंकि हमें क्या पूछे, नॉट ट्रू. बेस्ट ऑफ लक.